गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कंपटीशन क्लास में आप सभी का वेलकम है। मैं लास्ट में आपसे डिस्कस कर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 3 करा दिया, तो आज पार्ट नंबर जो 4 चलेगा उसके बारे में क्या पढ़ेंगे अपन, जिसका नाम है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, व्हाट इज लिगेंड? लिगेंड होता है एनी स्पीशीज दैट शो कोवलेंट इंटरेक्शन विद द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज लिगेंड। जो सेंट्रल मेटल से अटैच होता है किसके द्वारा, कोवलेंट इंटरेक्शन के द्वारा, उसको मैं क्या बोलता हूँ, लिगेंड बोलता हूँ। अपन इसके बारे में मैं पहले बारे में दूसरी डेफिनेशन लिखा, जो मैं पहले आपको डेफिनेशन मैंने बता दी है। लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड बेसिकली क्या होते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उसे क्या बोलता हूं मैं, लिगेंड बोलता हूं। अब जिसके बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड का वर्गीकरण कैसे करते हैं अपन, 3 प्रकार से लिगेंड का वर्गीकरण करते हैं अपन। क्लासिफिकेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड, कौन कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन विथ सेंट्रल मेटल एटम, और तीसरा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अब इसमें जो लिखेंगे अपना टॉपिक, जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड का क्लासिफिकेशन करेंगे अपन, कौन कौन से लिगेंड होते हैं। तो मैं लिगेंड का क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से कर रहा हूं इधर। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, पहला जो करेंगे उसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के आधार पर करेंगे एक तो अपन इसका चार्ज। दूसरा कौन सा हुआ इसका जी, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन विथ सेंट्रल मेटल एटम। ऑन द बेसिस ऑफ interaction with ligand interaction with central metal, on the basis of ligand interaction with central metal एटम। जो लिगेंड का इंटरेक्शन किससे हो रहा है उसके बारे में, मेटल टू सेंट्रल मेटल का लिगेंड के साथ इंटरेक्शन, तो ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड इंटरेक्शन विथ सेंट्रल मेटल। तीसरा क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी के आधार पर करेंगे। लिगेंड के 3 पार्टों में बांटा जाता है जी। लिगेंड को कौन कौन से भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ 3 टाइप्स होते हैं, कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के आधार पर कितने प्रकार बांटा जाता है। और फिर क्या आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड इंटरेक्शन विथ सेंट्रल मेटल एटम, जो ऑन द बेसिस ऑफ मेटल इंटरेक्शन विथ लिगेंड इसमें बांटा जाता है। और ये ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी के आधार, जैसे मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड और टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड लिगेंड, इतने में इसको बांटा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है इस प्रकार से है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो आपको नोट्स बनाने के लिए काम आएंगे। तो ये था मेरा लिगेंड। लिगेंड को दोबारा समझते हैं। लिगेंड अपने को बेसिकली कहता क्या है, लिगेंड क्या होता है, एनी स्पीशीज दैट शो कोवलेंट इंटरेक्शन विद द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज, जो कोई भी स्पीशीज जो सेंट्रल मेटल के साथ कोवलेंट इंटरेक्शन करती है ना, उसको ही मैं क्या बोलता हूँ, लिगेंड बोलता हूँ। जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होती है, जो डोनेट करता है, कौन करती है, सेंट्रल एटम से डोनेट कोवलेंट इंटरेक्शन विद द सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, उसको मैं क्या बोलता हूँ, लिगेंड बोलता हूँ। ये और फिर मैंने क्या बताया इसके बाद में, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड बताया। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड इंटरेक्शन, इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है आगे। और ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, इसको भी आगे पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब एक बार आपके ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्या करते हैं इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। पहला जो बात करेंगे मैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, पहला जो रहेगा मेरा क्लासिफिकेशन में, ऑन द
बेसिस ऑफ चार्ज, मैं इसको चार्ज के आधार पर कितने भागों में बांटूंगा, मैं इसको 3 भागों में बांटता हूं इसको चार्ज के आधार पर। कौन कौन से? पहला मैं इसको करूंगा एनायनिक लिगेंड, पहला जो मेरा रहेगा वो रहेगा एनायनिक लिगेंड, ये एनायनिक लिगेंड के आधार पर बांटता हूं इसको। और दूसरा रहेगा जो मेरा कैटायनिक, कैटायनिक, और जो तीसरा रहेगा मेरा, ये दूसरे नंबर का है, तीसरा रहेगा मेरा उसमें न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। ये थे मेरा क्लासिफिकेशन। कितने भागों में बढ़ जाता है? बेसिस चार्ज के आधार पर एनायनिक लिगेंड होता है, एक कैटायनिक। इसमें इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, इसका एग्जांपल हो जाएगा इसका NO+, इसका हो जाएगा CN-OH-, इसके एग्जांपल लेते हैं अपन। और इसके हो जाएंगे न्यूट्रल लिगेंड में NH3, और कौन से हो जाएंगे NR3, और भी एक्सेट्रा। ये क्या है? इसके एग्जांपल हैं। कौन कौन से मैंने बताया? क्लासिफिकेशन लिगेंड को 3 पार्टों में बांट जाते हैं। कौन कौन? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के आधार पर कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांट जाते हैं। एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड क्या होता है? जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे साइनाइड रहा, साइनाइड हुआ, OH- हुआ, और NO+ हुआ, और NH3 एमीन हुआ, और NR3। ये क्या थे मेरे? न्यूट्रल लिगेंड होते हैं वो, और एक कैटायनिक लिगेंड ये होते हैं, और एनायनिक लिगेंड ये होते हैं। अब दूसरा मैंने क्या बताया था? ऑन द बेसिस ऑफ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो आपके नोट्स बनाने में काम आएगा। अब दूसरा मैंने बताया था क्लासिफिकेशन में, on the basis of metal to ligand interaction, on the basis of, दूसरा मैंने बताया था इसका क्लासिफिकेशन में, on the basis of central metal atom, metal on the basis of metal to ligand इंट्रैक्शन के आधार पर। सारा खेल इसमें इंट्रैक्शन का ही है, कोवैलेंट इंट्रैक्शन का। इसको कितने भागों में बांटते हैं? इसको भी 3 भागों में बांट जाते हैं। ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड, पाई डोनर लिगेंड, और पाई एक्सेप्टर लिगेंड। कितने भागों में बांट जाता है? जिसको 3 भागों में बांट जाता है। इसको मैं कितने भागों में बांट सकता हूं? 3 भागों में बांट सकता हूं इसको। पहला रहेगा मेरा ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड, ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड, ओनली सिग्मा डोनर। दूसरा रहेगा मेरा पाई डोनर लिगेंड, पाई डोनर लिगेंड, पाई डोनर लिगेंड। और तीसरा रहेगा मेरा पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ये थे मेरे एग्जाम्पल, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। किसके? ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड। इसमें आएगा NH3 आएगा, H2 आएगा। कौन कौन सा आएगा? इसका एग्जाम्पल मेरा NH3 है, NR3 है, और H2 है। ये क्या होते हैं? ये ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड होते हैं। पाई डोनर लिगेंड में आता है FCl-Br, FCl-Br और I। ये क्या होते हैं मेरे? ये होते हैं मेरे पाई डोनर लिगेंड। और पाई एक्सेप्टर कौन कौन से आते हैं मेरे? साइनाइड हुआ, और साइनाइड हुआ, और NO हुआ, NO+ हुआ, और CO। ये क्या होते हैं मेरे?
पाई एक्सेप्टर लिगेंड। FCl-Br क्या होते हैं? पाई डोनर लिगेंड होते हैं। मैंने बताया क्लासिफिकेशन है लिगेंड कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांट जाता है। पहले किसके? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के आधार पर कितने भागों में बांट जाता है? 3 भागों में बांट जाता है, चार्ज के आधार पर। तो कौन सा? दूसरे में मैंने क्या बताया था? ऑन द बेसिस ऑफ मेटल टू लिगेंड इंटरेक्शन, यानी मेटल का जो लिगेंड के साथ इंटरेक्शन होता है वो कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा मैंने। ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड, दूसरा मैंने क्या बताया? पाई डोनर लिगेंड, और तीसरा मैंने पाई एक्सेप्टर लिगेंड। और इसके एग्जांपल NH3 NR3 H2 है। इसके एग्जांपल कौन से? FCl-Br और भी एक्सेट्रा। ये एग्जांपल है CnNO+ और CO+। ये थे मेरे एग्जांपल। और मैं लास्ट का बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेंगे नोट्स बनाने में आपके लिए काम आते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्या पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी के आधार पर। डेंसिटी होती क्या है मैंने उसके बारे में पहले आपसे बता दिया है, फिर दोबारा बता रहा हूं। द नंबर ऑफ सिग्मा इंटरेक्शन दैट इज शो बाय लिगेंड विद द मेटल आर नोन एज। दो से इंटरेक्शन किसके साथ होता है? मेटल के साथ। द नंबर ऑफ सिग्मा इंटरेक्शन दैट इज शो बाय लिगेंड विद द मेटल। जो सिग्मा इंटरेक्शन कितने हो रहे हैं किसके साथ? मेटल के साथ, उसको मैं क्या बोलता हूं? डेंटिसिटी बोलता हूं। डेंटिसिटी भी कई प्रकार की होती है। पहली कौन सी डेंटिसिटी आएगी? मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। इसमें एक ही लिगेंड होना है। जैसे एग्जांपल कौन कौन से इसके? Cl-Br माइनस, I माइनस और F माइनस, और दूसरा कौन सा है? मोनोडेंटेड लिगेंड। यानी ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी के आधार पर लिगेंड को कितने भागों में बांटा जाता है? दूसरा आएगा बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड को एथिलीन डाइएमीन, EN ध्यान रखना, इसका नाम क्या है? EN का मतलब क्या है? एथिलीन डाइएमीन। फिर आएगा ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड। फिर आएगा टेट्राडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड। फिर आएगा पेंटाडेंटेड लिगेंड, फिर हेक्साडेंटेड लिगेंड। फिर कौन सा आएगा? पांचवा इधर लिख रहा हूं मैं, पेंटाडेंटेड लिगेंड। और फिर इंपॉर्टेंट है वो है हेक्साडेंटेड लिगेंड, लिगेंड। इसका एग्जांपल कौन सा है? इसका एग्जांपल ध्यान रखना कौन सा इंपॉर्टेंट? EDT, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ये था मेरे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी के आधार पर। दोबारा आपको समझा रहा हूं डेंटिसिटी होती क्या है। देन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी द नंबर ऑफ सिग्मा इंटरेक्शन दैट शो बाय द लिगेंड विद द मेटल एज। जो लिगेंड है ना, जो मेटल के साथ जो इंटरेक्शन करता है उसको मैं क्या बोलता हूं? डेंटिसिटी बोलता हूं। देन नंबर ऑफ चिलेटरिंग कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी, यानी नंबर ऑफ चिलेटरिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जितनी चिलेटिंग होगी उसमें ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। तो मैंने बताया इसको डेंटिसिटी के आधार पर लिगेंड कितने भागों में बढ़ जाता है? मोनोडेंटेड लिगेंड Cl-Br है, एथिलीन डाइएमीन है, ट्राइडेंटेड लिगेंड है। फिर कौन सा? टेट्राडेंटेड लिगेंड है। फिर मेरा है पेंटाडेंटेड लिगेंड। फिर हेक्साडेंटेड में एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ये थे मेरे ऑन द बेसिस डेंटिसिटी के आधार पर लिगेंड के प्रकार। अब इसमें अगले जो अपना टॉपिक, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका अपन नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मेरा आपको धन्यवाद जी।